Welcome to the YouTube channel of Accounts का बाप. Hello guys, welcome back to the YouTube channel of Accounts का बाप, your one stop channel for all your accounting needs. आज हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 8 जो कि आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 60 पे आपको मिल जाएगा. सो क्वेश्चन शुरू करते हैं. नाना एंड नानी नाम बड़ा मस्त है ना. नाना एंड नानी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो इक्वली. इक्वली का मतलब होता है 1:1 का रेशियो हो जाएगा. यू आर रिक्वायर्ड टू गिव इफेक्ट्स ऑफ एडजस्टमेंट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. डेबिट साइड पे जाते इंश्योरेंस दिया हुआ, ये कहाँ जाएगा आपके P&L के डेबिट साइड पे. लैंड एंड बिल्डिंग आपको एसेट होता है. अब नीचे कुछ दिया हुआ है, एडिशन ऑफ 20,000 रुपीज़ विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2018. अब ये जो है ना वो अपन को डेप्रीसिएशन के टाइम पे काम आएगा, तो इधर मैं टिक करके साइड में रख रहा हूँ. सैलरीज आपका P&L के डेबिट में जाएगा. एक्सपोर्ट ड्यूटी भी P&L के डेबिट में जाता है. सिमिलरली इंटरेस्ट डेबिट साइड पे तो P&L के डेबिट में होगा, और यही इंटरेस्ट ये देखो क्रेडिट साइड पे दिया हुआ है, तो ये होगा P&L के क्रेडिट में. ओके. फर्नीचर आपका एसेट होता है, डेटर्स आपके लिए एसेट होता है. कैपिटल अकाउंट आप कहाँ डालोगे, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड पे आप क्या लिखोगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस BD करके लिख सकते हो. इसको सेकंड तरीके से भी डाल सकते हो आप, इसको बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी के अंदर भी लिख सकते हो डायरेक्टली. आपको जो जमे आप वो कर सकते हो. हम यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अलग से बनाते, तो हम यहाँ पे क्रेडिट साइड पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे. आगे जाते हैं 10% बैंक लोन. बैंक लोन आपके लिए एक लायबिलिटी होती है, पर उसके ऊपर ये 10% क्या ब्याज, तो ब्याज आपके लिए एक हिडन एडजस्टमेंट है, तो आप उसको टिक कर दोगे. इंटरेस्ट हो गया. बिल्स पेबल आपके लिए एक लायबिलिटी होती है. डन. अब मैं सीधा जाऊंगा इसके एडजस्टमेंट्स पे. सो द फर्स्ट एडजस्टमेंट आपको क्या बोल रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट अमाउंटेड टू 34,500. वाह, आपको तो ग्रॉस प्रॉफिट ऑलरेडी दे रखा है. ग्रॉस प्रॉफिट ऑलरेडी दे रखा है, तो मैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊँ या ना बनाऊँ, इट डजेंट मैटर, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट के लिए तो अपन ट्रेडिंग अकाउंट बनाते. तो ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन है जो साइड में रखते हैं अपन. नेक्स्ट है इंश्योरेंस पेड फॉर 15 मंथ्स विद इफेक्ट फ्रॉम. इंश्योरेंस 15 मंथ्स का पेड है. एक बात बताओ, अगर इंश्योरेंस 15 मंथ्स का पेड है तो मेरे साल में कितने महीने होते हैं, 12. और अगर मेरे साल में 12 महीने होते हैं और ये मंथ 15 मंथ्स का दिया हुआ है, तो 12 महीने का कितना होगा, तो 15 महीने का. पहले तो इंश्योरेंस देखते कितना दिया हुआ है, तो लेट्स सी. ये देखिए इंश्योरेंस यहाँ पे दिया हुआ है 15,000. सो अगर 15 महीने का 15,000 है, तो 12 महीने का कितना होगा, ऑफ कोर्स 12,000. अब मैंने क्या किया है ना, 15 महीने का पे कर दिया इंश्योरेंस, तो 12,000 पे करना चाहिए. तो ऊपर का जो 3,000 रुपया है वो मैंने एक्स्ट्रा पे करके रखा है, तो वो क्या होगा, प्रीपेड. तो इधर मैं ब्रैकेट में प्रीपेड लिख रहा हूँ. अगर प्रीपेड है मतलब 3,000 रुपये पहले से मैंने पे कर दिया अगले साल का, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, प्रीपेड होता है तो हमेशा लेस फ्रॉम एक्सपेंस, एंड दूसरा आप उसको कहाँ डालोगे, एसेट साइड पर. इसके लिए मुझे इंश्योरेंस को टिक करना पड़ेगा, तो इंश्योरेंस हो गया टिकी टिकी. आगे जाते हैं. डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर. तो डेप्रिसिएशन पे दो इफेक्ट होते हैं, लेस फ्रॉम एसेट एंड दूसरा जाएगा P&L के डेबिट साइड पे. इसके लिए मुझे लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर को टिक करना होगा. सो यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर दोनों को मैं टिक कर दिया. नेक्स्ट आपका है राइट ऑफ 1,000 फॉर बैड डेट्स. अगर डब्बे के नीचे एडजस्टमेंट में बैड डेट्स दिए मतलब वो फर्दर बैड डेट्स है, जिसको आप न्यू बैड डेट्स भी बोल सकते हो. एंड अगर नीचे आपको RDD दिए मतलब वो न्यू RDD है. और ये दोनों का इफेक्ट कहाँ पे होता है, सन्ड्री डेटर्स के ऊपर. तो मैं पीछे जाके सन्ड्री डेटर्स के ऊपर टिक मार्क करूँगा, डबल टिक मार्क करूँगा, क्योंकि फर्दर बैड डेट्स और न्यू RDD दो इफेक्ट होने वाले. और लास्ट आपको बोला है क्लोजिंग स्टॉक. हमेशा आपको क्लोजिंग स्टॉक पहला दिया रहता है. अब इस बार आपको ये पहले समय जिसके अंदर लास्ट में दिया हुआ है. क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड एंड दूसरा आपको एसेट साइड, बैलेंस शीट में एसेट साइड पे डालना होता है. तो शुरू करते हैं सम को. तो देखिए सबसे पहले आपको दिया हुआ इंश्योरेंस 15,000, पर उसके पहले आपको क्या करना है, ट्रायल बैलेंस की डेट देखनी, 31 मार्च 2019. और ये डेट कहाँ जाएगी आपकी, तो ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 इन द बुक्स ऑफ मेसर्स नाना नानी लिख चुके हैं अपन. ओके. और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी ये डेट जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019, इन सब जगह पे डेट जाएगी. अब बैलेंस शीट में ये क्या है, तो दिस इज कॉल्ड एज द फ्लो ऑफ लिक्विडिटी, जो आपके फॉर्मेट का पार्ट होता है. ये फॉर्मेट आपको बना के रखना है एंड देन आपको सम शुरू करना है. ये प्रॉपर फॉर्मेट बना के रखोगे, फुल मार्क्स आने के फुल चांसेस होते हैं. ठीक है, चलो शुरू करते हैं. सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, इंश्योरेंस. तो आपको इंश्योरेंस डालना है. P&L के डेबिट साइड पे आप लिखोगे टू इंश्योरेंस, और इंश्योरेंस पे टिक मार्क है तो इसका अमाउंट 15,000 अंदर आएगा. अब ये आपको बोला था इंश्योरेंस 15,000 है, इसको बाद में करते हैं, तो इसका अमाउंट अंदर लिख के रखते हैं. अब लैंड एंड बिल्डिंग 50,000 है, ये आपके लिए फिक्स टेंजिबल एसेट होता है, तो टेंजिबल एसेट के नीचे मैं डालूंगा और लिखूंगा लैंड एंड बिल्डिंग, और इस पर भी टिक मार्क है ना, तो इसका अमाउंट 50,000 में क्या करूँगा, अंदर की कॉलम में लिखूँगा. नेक्स्ट है
सीधा सैलरीज आता है 5,000। सैलरीज पे कोई टिक मार्क नहीं और सैलरीज कहाँ जाएगा, PNL डेबिट। तो इंश्योरेंस के नीचे जगह छोड़ दूंगा और फिर लिखूंगा मैं टू सैलरीज 5,000 सीधा बाहर के कॉलम में। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट ड्यूटी 2,500, तो इसी के नीचे आ जाएगा टू एक्सपोर्ट ड्यूटी 2,500। नेक्स्ट है इंटरेस्ट 1,000 जो कि इसी के नीचे आएगा, तो टू इंटरेस्ट 1,000 रुपया 1,000 रुपीज़। ओके। नेक्स्ट है फर्नीचर 40,000 का जो कि टेंजिबल असेट है, तो टेंजिबल के नीचे मैं थोड़ी जगह छोड़ दूंगा एंड देन लिखूंगा मैं फर्नीचर। फर्नीचर के ऊपर भी टिक मार्क है तो इसका 40,000 में अंदर लिखूंगा। नेक्स्ट है मेरे डेटर्स 26,000 के जो कि मेरे करंट असेट होते हैं, तो करंट असेट के नीचे मैं लिखूंगा सन्ड्री डेटर्स भी लिख सकते हो या तो आप डेटर्स भी लिख सकते हो। तो डेटर्स कितना है 26,000 जो कि अंदर के कॉलम में लिख दिया जाएगा। अब है कैपिटल अकाउंट नाना और नानी और दोनों का 50,000 है। तो कैपिटल के लिए मैं क्या करूँगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे जाऊँगा और लिखूंगा बाय बैलेंस BD, मतलब ब्रॉड डाउन। BD नहीं पीनी 50,000 नाना के कॉलम में और नानी के कॉलम में भी 50,000। ओके। 10% बैंक लोन। अब बैंक लोन आपके लिए लायबिलिटी होती है, तो लायबिलिटी साइड के अंदर ये जो फ्लो ऑफ लिक्विडिटी बना है उसके अंदर जो हेड है लोन्स एंड एडवांसेज, उसके अंदर जाके आप लिखोगे 10% बैंक लोन। अच्छा, लोन का अमाउंट है आपका 30,000। ओके, तो ये 30,000 मैं अंदर लिखूंगा। अभी 30,000 पे होगा क्या, तो इसके ऊपर हिडन एडजस्टमेंट है, मैंने टिक मार्क किया था, तो आप इस पर कैलकुलेशन करेंगे अपन। 30,000 रुपीज़ पर आपको ये 10% था, ये 10% आपका क्या है, ब्याज। और आपने बैंक लोन लिया है 1 अक्टूबर को, तो आप ब्याज कब से चुकाओगे, अक्टूबर से चुकाना चालू करोगे। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च, मतलब 6 महीना। तो 6 महीना आपने बैंक का लोन का पैसा यूज़ किया तो आप 6 महीने का ब्याज दोगे। 2 से 2 0 कैंसिल, 6 1 ज़ा 6 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 15 ज़ा 30 और ये 0। 150 इंटू 10 विल बी 1500। तो 1,500 रुपया मेरा क्या आया, ब्याज आया। ये 1,500 रुपया मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर जाके ऐड कर दूंगा, बट क्योंकि मेरी लायबिलिटी इससे बढ़ गई तो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग लिखूंगा मैं यहाँ पे। सो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग कितना, 1,500। ये 30,000 प्लस 1,500 हो गया 31,500। अब देखो मेरा लायबिलिटी बढ़ रहा है तो मेरा बोझ या नुकसान बढ़ गया। नुकसान बढ़ गया तो मैं कहाँ डालूंगा, PNL के डेबिट साइड पर। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जाके मुझे लिखना है टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। बैंक लोन पे जो इंटरेस्ट है वो कितने का बढ़ा है मेरा, 1,500, मतलब 1,500 से मेरा बोझ बढ़ जाएगा। चलो ठीक है। अच्छा, इसके बाद है मेरा इंटरेस्ट क्रेडिट साइड पे दिया था 1,500 का। अब ये 1,500 और ये 1,500 अलग है। ये क्रेडिट साइड पे तो ये PNL क्रेडिट में जाएगा। बाय इंटरेस्ट 1,500 रुपया एज इट इज़ मैं लिख दूंगा बाहर के कॉलम में। बिल पेबल मेरे लिए असेट होते हैं जो कि एक करंट असेट नहीं लायबिलिटी होती, जो एक करंट लायबिलिटी होती है। तो करंट लायबिलिटी में जाके मैं लिखूंगा बाय इधर बिल्स पेबल 8,000 सीधा बाहर के कॉलम में। दैट्स इट, डब्बे का सब काम हो गया। अब पीछे जाते तो पहला एडजस्टमेंट तो ग्रॉस प्रॉफिट था जो कि मेरे काम का नहीं है। इंश्योरेंस इज पेड फॉर 15 मंथ, तो मैंने क्या बोला था, प्रीपेड है तो इसके दो इफेक्ट होंगे, लेस और असेट करना है। तो मैं क्या करूँगा, इंश्योरेंस में जाऊँगा और जो मेरा 12 महीने का 12,000 आया था, यहाँ पे मैंने कैलकुलेट करके बताया था मेरे 12 महीने का कितना है, 12,000। ये मैं बाहर लिखूंगा क्योंकि बाहर के कॉलम में मुझे वो अमाउंट शो करना होता है जो मेरा करंट फाइनेंशियल ईयर में कितना खर्चा हुआ वो। तो सिर्फ 12,000 का खर्चा हुआ तो वो मैं यहाँ शो करूँगा। तो अब ये जो ऊपर का 3,000 है वो क्या हो रहा है मेरा, इसके अंदर से लेस, तो इधर मैं लिखूंगा लेस प्रीपेड। तो 15,000 में से 3,000 माइनस किया तो 12,000 इस साल खर्चा हो गया। जो 3,000 है वो मैं नेक्स्ट ईयर यूज़ करूँगा ना, तो तब तक के लिए मैं करंट असेट में जाके क्या लिख दूंगा, थोड़ी जगह छोड़ के, प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस, और प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है, 3,000 रुपया, इसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा, प्रीपेड इंश्योरेंस 3,000। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग 10% और फर्नीचर 5%। अब है ना ज़रा देखो यहाँ पे एक चीज़ है, लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर है ना आपको इतना सारा लिख के दिया था 50,000 का। इसके ऊपर मैं पूरा कैलकुलेशन बता रहा हूँ तो ध्यान से देखना। दिस इज़ माई लैंड एंड बिल्डिंग। नाउ लैंड एंड बिल्डिंग मेरी टोटल कितने की थी, 50,000 की, करेक्ट। अब है ना इसमें बोल रहा है कि एडिशन ऑफ 20,000 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई। देखो ये 50,000 की है ना, कोई एक लैंड एंड बिल्डिंग नहीं है, इसके अंदर एक्चुअली आपकी 2 लैंड एंड बिल्डिंग छुपी हुई है। एक है 20,000 का, एक है 20,000 का लैंड एंड बिल्डिंग। तो बचा कुचा रिमेनिंग कितना हुआ, 30,000 का। ये जो 30,000 का लैंड एंड बिल्डिंग है ये आपके पास साल की शुरुआत से, मतलब 1 अप्रैल से। तो जब मैं इस पर डेप्रिशिएट करूँगा तो पूरे साल का, मतलब पूरे 12 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। पर ये जो 20,000 वाला एडिशन है ये आपने कब किया है, 1 जुलाई को किया है। अब अगर ये 1 जुलाई को किया, मतलब आपने जुलाई से लेके मार्च तक ही यूज़ किया, तो इस पर सिर्फ और सिर्फ 9 महीने का ही डेप्रिसिएशन लगा सकता हूँ, क्योंकि जितना महीना आप यूज़ करोगे उतने महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। अब आपको बोल रहा है कि भैया लैंड एंड बिल्डिंग पे ना डेप्रिसिएशन लगाओ, और कितना लगाने को बोला है, 10%। तो देखो लैंड एंड बिल्डिंग पे 10% कैसे लगेगा, यहाँ पर
30,000 पे 10% पूरे साल का कितना होगा 3,000 रुपये, प्लस 20,000 पे 10%, 20,000 का 10% कितना होता है 2,000। अब इसी का ये पूरे साल का है, सॉरी ये कितना है पूरे साल का। अब अगर मैं 6 महीने का निकालूँ तो इसका आधा करना पड़ेगा 1,000, और 3 महीने का निकालूँ तो इसका भी आधा करना पड़ेगा 500। और अगर मैं बोलूँ आपको कि अब मुझे 9 महीने का चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 9 महीने का चाहिए, तो मैं इन दोनों को प्लस कर सकता हूँ। 6 + 3 9 महीना होता है, तो 1000 + 500 कितना हो जाएगा 1500। दैट मीन्स इसके 9 महीने का कितना डेप्रिसिएशन होगा 1500। अब मैं दोनों को मिला दूंगा तो मेरा 4,500 रुपये का टोटल डेप्रिसिएशन आ जाएगा। तो ये चीज़ को मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग पे जाऊँगा और लिखूँगा लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर एनम 4,500, तो बाहर बचेगा 45,500। अब सिमिलरली आपको फर्नीचर पे 5% लगाना है, तो फर्नीचर पे तो सिंपल जाके लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 5% पर एनम। 40,000 का 10% होता है 4,000, और उसका आधा 5% होता है 2,000। माइनस करेंगे तो बाहर बचेगा 38,000। सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा इसका, दोनों में नुकसान हुआ, नुकसान में रिकॉर्ड करता हूँ P&L के डेबिट में। आप क्या लिखोगे, टू डेप्रीसिएशन ऑन, दिए मेरा बन जाएगा हेड। पहले लिखूंगा मैं लैंड एंड बिल्डिंग पे 4,500 रुपये का था, तो यहाँ पे 4,500 आएगा। एंड देन फर्नीचर है, फर्नीचर के ऊपर आएगा 2,000 रुपये का डेप्रीसिएशन, तो टोटल 6,500 रुपये का डेप्रीसिएशन मेरे को मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट है राइट ऑफ 1,000 बेड डेट्स एंड RDD। तो देखो फर्दर बेड डेट्स कितना है 1,000 का, तो फर्दर बेड डेट्स में सन्ड्री डेटर्स में से माइनस करना होता है, तो लेस फर्दर बेड डेट्स, और अमाउंट है 1,000, 26 में से एक गया तो बचेगा 25,000 का डेटर्स। इसका सेकंड इफेक्ट नुकसान होता है, तो P&L के डेबिट में डालना है। P&L के डेबिट में अमाउंट क्या लिखेंगे आप, टू फर्दर बेड डेट्स, यहाँ पे आपको लिखना है टू फर्दर बेड डेट्स, और अमाउंट है 1,000, तो यहाँ पे आ जाएगा 1,000। नेक्स्ट है न्यू RDD 5% है, तो 5% जितना डेटर्स बचा उस पर 5%, तो डेटर्स बचा है 25,000 का, उस पर आपको लेस न्यू RDD एट द रेट 5% पर एनम। 25,000 का 10% कितना होता है 2500, और उसका भी आधा, तो 1,250 रुपये आपका 5% होगा। 1,250 माइनस करना है तो 23,750 रुपया बचेगा। ये आपका फाइनल डेटर्स का अमाउंट, नेट अमाउंट होगा। अब वापस से मेरा नुकसान हुआ, तो न्यू RDD का सेकंड इफेक्ट होगा P&L के डेबिट साइड पे आप लिखोगे टू न्यू RDD, और इसका अमाउंट है 1,250। दैट्स इट, ये हो गया डन। अब इसके आगे जाते हैं। क्लोजिंग स्टॉक 34,500 का है। क्लोजिंग स्टॉक 34,500 के इसके दो इफेक्ट कौन से होंगे, एक तो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, तो आप इधर लिखोगे बाय क्लोजिंग स्टॉक 34,500, और इसका सेकंड इफेक्ट जाएगा एसेट में, सबसे लास्ट में आप लिखोगे क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट है 34,500। अब इसी के साथ आपके सारे के सारे एंट्री और एडजस्टमेंट्स हो गए समाप्त। अब एक ही चीज़ बाकी है, और वो है टोटल करना, टैली करना। तो ज़रा फटाफट टैली करते हैं। तो एक बात बताओ, ट्रेडिंग अकाउंट में तो कुछ है ही नहीं, मतलब क्रेडिट साइड पे सिर्फ एक 34,500 की एंट्री, तो यही हैवी अमाउंट होगा जो कि आप बोथ साइड्स लिखोगे, तो 34,500 बोथ साइड्स, और यही 34,500 आपका क्या बन जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि क्रेडिट साइड हैवी है, तो आपको यहाँ पे लिखोगे टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सिंपल। अब ये ट्रांसफ़र होगा। अब देखो चेक करो, आपको है ना ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ था क्वेश्चन के अंदर, ये देखो ग्रॉस प्रॉफिट आपको 34,500 दिया हुआ था, और अपना भी वही आया क्योंकि एक ही तो एंट्री थी इसके अंदर, दैट इज़ करेक्ट। अब जाते हैं इसको, ग्रॉस प्रॉफिट का ट्रांसफ़र होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। आप फर्स्ट लाइन में लिखोगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 34,500 रुपीज़ का। अब ज़रा यहाँ पे टोटल करते हैं, 34 + 1 35, और ये 500 500 600 36,000, तो इस तरफ 36,000 है। अब ज़रा इसके 36,000 को मैं माइनस करता हूँ बाकी के अमाउंट से, तो क्या आता है, सो इधर मेरा 36,000 है, यहाँ पे सेट आते 36,000 माइनस, अब यहाँ का 12,000 माइनस 5 + 2 500 होता है 7,500, 8,500, 8,500 + 500 9,000, 9,000 1 10,000 10, 14,000 14 15 16 17 18 18,750, तो 18,750, तो बचेगा 5,250, जो कि देखो यहाँ पे नेट प्रॉफिट आपको टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है 5,250, वो अपना अमाउंट मैच हो गया।
तो ये 36,000 का जो हैवी अमाउंट था वो मैं क्या करूँगा, बोथ साइड्स लिखूँगा। 36,000 हैवी अमाउंट बोथ साइड्स, उसमें से आपको ये माइनस करके क्या अमाउंट आया नेट प्रॉफिट का, 5,250। ये जो 5,250 है वो मैं क्या करूँगा, दोनों पार्टनर में बांटूंगा। ये मेरा क्रेडिट साइड हैवी है तो ये मेरा नेट प्रॉफिट होगा। आप क्या लिखोगे, टू नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन। अच्छा, पार्टनर के नाम क्या है, एक तो है नाना और दूसरी का नाम क्या है, नानी। अच्छा, रेशियो क्या था, दे आर इक्वल पार्टनर्स, तो दोनों को 1/2 हाफ हाफ मिलेगा, 1/2। अब 5,250 को आप डिवाइड कर दो 2 से, तो आपको मिलेगा 2625 का इंडिविजुअल प्रॉफिट। तो 2625 का इंडिविजुअल प्रॉफिट मिल गया। ये कहाँ ट्रांसफ़र करते हो आप, ये ट्रांसफ़र करते हो आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। 2625 का इंडिविजुअल प्रॉफिट्स करना है मुझे ट्रांसफ़र, 2625। अब यहाँ पे क्या होगा, इसका हैवी अमाउंट 52,625, तो 52,625 हैवी अमाउंट बोथ साइड्स, 52,625 बोथ साइड्स। और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 52,625 ही आपका क्या बन जाएगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन यहाँ पर। अब इधर है, इधर भी सेम ही अमाउंट है 52,625, और यही अमाउंट क्या बनेगा, हैवी अमाउंट 52,625 हैवी अमाउंट बोथ साइड्स। एंड यही चीज़ आप क्या करोगे, ट्रांसफ़र करोगे फाइनली बैलेंस शीट में, पार्टनर्स कैपिटल लिख के पार्टनर्स का नाम लिखेंगे नाना नानी, एंड 52,625 बोथ, दोनों के कॉलम में सेम ही अमाउंट आ रहा है। तो यहाँ पे प्लस करेंगे, 5 + 5 10, इधर ये हो गया 5, 6 + 6 12, 4 5 और 5 + 5 10, तो 1,05,250। फाइनली अपन को बैलेंस शीट टैली करनी है। बैलेंस शीट टैली करेंगे तो देखो क्या आ रहा है यहाँ पे, 1,05,250 प्लस 31,500 प्लस 8 39,500 हो जाएगा ये। तो यहाँ पे अपना अमाउंट आ रहा है 144,750, तो यहाँ का टोटल अमाउंट है 1,44,750। लेट्स सी यहाँ पर भी आता है कि नहीं, 45,500 प्लस 38,000 प्लस सीधा 23,750 है। फिर आता है आपका 34 + 3 37,500, तो 144,750 सेम अमाउंट आ रहा है। तो 144,750 से अपना ये क्या हो गया, बैलेंस शीट टैली हो गया। इसको हटाते हैं। कुछ प्रेजेंटेशन का ध्यान रखना, बैलेंस शीट के लास्ट में आपको क्या लिखना पड़ेगा, टोटल कैपिटल लेटर्स में आप लिखोगे टोटल इन रुपीज़, टोटल इन रुपीज़। जो हेड्स आपके यूज़ नहीं हुए उधर आप नील लिख दोगे, तो रिजर्व्स एंड सरप्लस यूज़ नहीं हुआ तो यहाँ पे आप नील लिखोगे। इनटेंजिबल असेट यूज़ नहीं हुआ तो यहाँ पे आप नील लिखोगे। इन्वेस्टमेंट यूज़ नहीं हुआ तो यहाँ पे भी आप नील लिखोगे। इसी के साथ मेरा ये समूह समाप्त। आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का बटन ठोक देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।